देखिए, उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटें खाली हुई हैं, जिस पर 2 सीट समाजवादी पार्टी सीधा सीधा जीत रही है और 7 सीट जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन यह लड़ाई 8वें उम्मीदवार को लेकर दिलचस्प हो गई है। सभी पार्टियां, मतलब दोनों सपा और बीजेपी, अपने अपने दावे कर रही हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन नंबर, वाकई में सीधा नंबर किसी के पास नहीं है। और यही कारण है कि अन्य दल के नेताओं की जरूरत पड़ रही। जहां समाजवादी पार्टी सोच रही है कि कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों का सहयोग मिल जाए, राजा भैया की पार्टी के 2 उम्मीदवारों का सहयोग मिल जाए, या आरएलडी ने साथ छोड़ दिया है, साथ ही बीएसपी के पास एक उम्मीदवार है, उमाशंकर सिंह उनके विधायक है, उनका सहयोग मिल जाए, या वो ये उम्मीद कर रहे होंगे कि बीजेपी से ही कहीं हमको अंतरात्मा की आवाज सुनकर कोई सपोर्ट कर दे। तो इस उम्मीद में पड़े हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आरएलडी को जो अपने साथ रखा है, तो 9 विधायक उनको मिल गए हैं। साथ ही बीएसपी जिस तरह से कह रहे हैं कि अकेला रहे, अकेले चलेंगे, इस पर उमाशंकर सिंह का जो एक वोट है बीएसपी का, वो भाजपा को मिल सकता है। और राजा भैया के संपर्क में, जैसे कल भूपेंद्र सिंह चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी, वो राजा भैया से मुलाकात करके आए हैं, तो राजा भैया खुद पसोपेश में सपा मिलाकर पल्लवी पटेल और राजा भैया, इन लोगों के रुख से यह स्पष्ट हो सकता है कि जिस एक सीट को लेकर पेच फंसा है, वो सीट किसके पाले में जाने वाली है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संदेश खाली के सच की। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और बात संदेश खाली के सच की करेंगे। और उस सच को जानने के लिए अब एसटी आयोग की टीम भी संदेश खाली पहुंच चुकी है। वहां पर पीड़ित महिलाओं से, पीड़ित लोगों से मुलाकात कर रही है एसटी आयोग की टीम, और ये बारीकी से समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर संदेश खाली के अंदर जो पिछले कई सालों से चल रहा था, उसके पीछे असल वजह क्या थी, जो पीड़ित लोग हैं उनका दर्द क्या है और कैसे उन लोगों को परेशान किया जाता था। ये वो तमाम सवाल हैं जिन सवालों के जवाब जानने के लिए एसटी आयोग के सदस्य आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। बिल्कुल बाबा, प्रियंका इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड से जुड़ गई है। प्रियंका, क्या जानकारी मिल पा रही है? एसटी आयोग की टीम मौके पर पहुंची है और बताया जा रहा है कि पीड़ितों से मिलेगी, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या संदेश खाली का सच सबके सामने आ पाएगा? बिल्कुल, देखिए, ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर सच किस तरीके से और आज सामने आना बाकी है, लेकिन टीम जो है वो मिल रही है। इस वक्त जो है यहाँ पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम, यहाँ आप देखेंगे सीधा उसी घर में है, पीड़ितों से मुलाकात कर रही है, बात कर रही है। मीडिया को आगे जाने से अब रोका गया है, पीछे मीडिया का पूरा जमावड़ा लगा हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर इससे पहले भी राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम आई थी और साथ ही मानवाधिकार आयोग की टीम भी आई थी, जिन्होंने पूरी एक रिपोर्ट तैयार की है। वो जगह जगह पहुंचे हैं। ये जहाँ पर हम हैं, ये नूतन पाड़ा संदेश खाली का गांव है, और यहाँ पर भी कहते हैं जो विक्टिम्स है, जो पीड़ितों की संख्या है, वो बहुत ज्यादा है। सवाल यही है इन महिलाओं का भी और लगातार जनता का भी कि आखिर जो एब्सकॉन्डेड नेता है, जो फरार नेता है शाहजहां शेख, उसकी गिरफ्तारी कब होगी। यहाँ पर रेन ऑफ टेरर, यानी कि पूरा एकदम आतंक का पूरा वो चल रहा था, यहाँ पर एक साम्राज्य, उस पर कहीं ना कहीं अब रोक लगने का प्रयास किया गया है। और ऐसे में आपको बता दें, हर रोज नए बड़े खुलासे हो रहे हैं। बीते दिन महिला जो है वो प्रदर्शन पर बैठ गई थी, वो पीड़ित महिलाएं जो अपनी आवाज बाहर निकालने से डरती थी, लेकिन अब वो आगे चल रही हैं, पैदल चलकर एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं, नारे लगातार लगा रही हैं। अपने आधार कार्ड को लेकर बीते दिन वो बैठी थी और उनका कहना था कि जो टीएमसी नेता है कुणाल घोष, उन्होंने कहा था ये सब बाहरी महिलाएं हैं, ये झूठे आरोप लगा रही हैं। तो उन्होंने अपने अस्तित्व को लेकर, अपने आधार कार्ड को लेकर चेहरे को ढककर ये बताया था कि वो इसी गांव की महिला है और उनको यहीं पर पीड़ित किया गया था। इसी संदेश खाली गांव में एक बड़ा सुंदर सा दफ्तर बनाया गया, वहां पर महिलाओं पर दबाव बनाकर उन्हें बुलाया जाता था फोन करके, और जब वो नहीं आती थी तो फिर उनको शाहजहां शेख हो गया, शिबू हाजरा हो गया, या फिर उत्तम सरदार हो गया, ये टीएमसी के बाकी नेता हो गए, उनके गुर्गे जो हैं वो जबरदस्ती लेकर जाते थे, और जब वो नहीं जाती थी तो फिर उनके साथ मारपीट होती थी। उनके जो हस्बैंड है, यानी कि जो उनके पति हैं, उन पर भी उनको धमकाने का प्रयास लगातार होता था। ये आप देख रहे हैं जो जमीनें यहाँ पर हैं, ऐसी कई सारी जमीनें हैं जिन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया। और उसी जैसे ही
इन महिलाओं को पता चला कि शिबू हाजरा को गिरफ्तार कर लिया है, उत्तम सरदार को गिरफ्तार कर लिया, उन्होंने पोल्ट्री फार्म में आग लगा दी। वो आग लगाना इसलिए था क्योंकि उनकी जमीनों पर कब्जा किया गया और उनका गुस्सा वहां पर भड़क उठा था। लेकिन आपको बता दें, यहाँ पर जो टीम पहुंची है, इससे पहले मानवाधिकार आयोग की टीम ने राज्य के प्रमुख सचिव और डीजीपी को एक रिपोर्ट पूरी तैयार करके दी है और अगले 1 हफ्ते का समय दिया गया है कि आप बताइए कि आखिर इस तरह से लापरवाही क्यों बढ़ती गई। क्योंकि संदेश खाली के थाने में जब ये महिलाएं जाती थी तो इनको भगा दिया जाता था और ये कहा जाता था आप जाइए शिबू हाजरा के पास जाइए, वही आपकी परेशानी का समाधान कर सकता है। अरे वो कैसे करेगा, वो तो अपने पास ले जाकर इनके साथ हमने देखा पिछले दिनों कि जब भी कोई टीम आई है, चाहे कोई डेलीगेशन आया हो पॉलिटिकल पार्टी का, तो यहाँ टकराव की स्थिति देखने को मिली है। आज के हालात क्या है? क्या अब प्रशासन को ये समझ आ रहा है मामले की गंभीरता क्या है, संवेदना क्या है? क्या अब हालात बदले? क्योंकि हमने सुना था कि आज सुरक्षा और कहीं ज्यादा बढ़ाई गई है। जी बिल्कुल, देखिए जब हम धमाकाली से संदेश खाली आ रहे थे, वहां पर कोई फ्लाईओवर नहीं है, एक नाव के सहारे जिसे फेरी बोलते हैं उसके माध्यम से आना पड़ता है। वहां पर भी हम देख रहे थे सीआरपीएफ की जो पुलिस है वो जबरदस्त तरीके से वहां पर संख्या दिख रही है, महिला पुलिसकर्मियों की संख्या दिख रही है। पूरा एक गांव हम देखें तो छावनी में तब्दील हो गया है। धारा 144 लगी हुई है, जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती है। अब इस पूरे मामले को एक सियासी भूमि ना बनाया जाए, इसका भी प्रयास किया जा रहा है। अभी तक हम देख रहे थे नेताओं का लगातार दौर हो रहा है, अलग अलग पार्टियों के नेता आ रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये जो आयोग की टीम है, अलग अलग आयोग की टीम है, वो आ रही है। वो ये समझना चाहती है सियासत से परे कि आखिर सच्चाई क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, क्या इसे वाकई एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है या फिर कुछ ऐसी बात है जो महिलाओं के एकदम कहीं ना कहीं अंदर जहन में दबी हुई थी और उसको समझना होगा। तो हम देखिए जिस गांव में, जिस भी घर में टीम जा रही है, हम वहां पर पहुंचते हैं और ये देखते हैं उस टीम में दर्ज होता है उन पीड़ितों का बयान, वो बताती है। बिल्कुल प्रियंका, बहुत माफी के साथ आपको रोकना चाहेंगे। एक बड़ी खबर इस बीच अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल कमलनाथ मामले में जो कांग्रेस है वो सख्त नजर आ रही है। ये बड़ी खबर इस बीच अपने दरअसल बयानबाजी करने वालों पर एक्शन संभव है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। पार्टी विरोधी बयानबाजी पर नोटिस जो है वो दिया जा सकता है। सज्जन वर्मा, दीपक सक्सेना को नोटिस संभव है। तो बड़ी खबर, पार्टी विरोधी जिसने बयानबाजी की है उस पर एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है। फिर वो चाहे सज्जन वर्मा हो, दीपक सक्सेना हो, इन सभी लोगों को नोटिस सौंपा जा सकता है। बिल्कुल, तो ये दीपक सक्सेना वही है जिन्होंने सामने आकर ये कहा था कि कमलनाथ का अपमान हुआ है। हार का ठीकरा कमलनाथ के सर पर फोड़ा गया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की हार का ठीकरा फोड़ने की बात दीपक सक्सेना ने कही थी। तो वहीं सज्जन वर्मा अधिकृत किए गए हैं कमलनाथ की तरफ से लगातार स्टेटमेंट देने के लिए। उनकी तरफ से क्या कुछ अब स्टैंड रहेगा उसको लेकर सज्जन वर्मा ही बार बार मीडिया के सामने आ रहे थे पिछले दिनों और वो ही बता रहे थे कि कमलनाथ कांग्रेस में जा रहे हैं, क्या उनका अपमान हुआ है, नाराजगी है या नाराजगी दूर हो गई है। तमाम बातें सज्जन वर्मा ही कमलनाथ को लेकर रख रहे थे। और अब ये बड़ी जानकारी के इस पूरे मामले में कांग्रेस सख्त हो गई है। बयानबाजी करने वालों पर एक्शन संभव है, ये सूत्र बता रहे हैं। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पार्टी विरोधी बयानबाजी पर नोटिस जा सकता है। सज्जन वर्मा और दीपक सक्सेना को नोटिस संभव है, पीसीसी जारी कर सकती है अनुशासनहीनता करने वाले नेताओं के खिलाफ नोटिस। इससे एक बात तो साफ हो गई है कि कांग्रेस भी अब कमलनाथ और कमलनाथ के करीबी नेताओं से नाराज है। कमलनाथ लगातार नाराज चल रहे हैं, इस बात को बाकायदा कमलनाथ ने अपने रिएक्शंस में भी बताया, कई बार संकेत दिए इस बात के भी कि वो कांग्रेस से किनारा कर सकते हैं। हालांकि खुलकर कुछ नहीं बोले, लेकिन अब जो उनके करीबी नेता और यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आगे देखिए 7 मिनट में देश दुनिया की 70 बड़ी खबरें।